Hello, children. Today we are going to read a poem from your textbook Honeydew, and the name of the poem is The Last Bargain. You know what a bargain is? A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. दो पार्टी होती है और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करने का एग्रीमेंट करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुम मेरे लिए वो करना. इसे बार्गेन बोलते हैं. इस पोएम के बारे में हम देखेंगे इसे किसने लिखा है और क्या है इस पोएम में. दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता. He was a poet, novelist, dramatist, story writer, philosopher, and nation builder. He found a school at Shanti Niketan in West Bengal. आप सबने नाम सुना होगा ना शांति निकेतन का. वो टैगोर ने ही फाइंड की थी. He also created a new form of music, जिसे आज हम जानते हैं रविंद्र संगीत के नाम से. He is the author of our national anthem जन गण मन. इन्होंने ही लिखा था. So let's read the poem written by Tagore, which is in our course book, The Last Bargain. So ये जो पोएम है ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जो किसी काम की तलाश में है पर वो अपनी आज़ादी खोए बिना कोई नौकरी पाना चाहता है. He doesn't want to lose his freedom. So these are the opening lines of the poem. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in the chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. अब chariot क्या होता है? रथ. देखा होगा ना आपने कई सीरियल्स वगैरह में रथ जिस पे राजा बैठ के आता है, that is called as chariot. और यहाँ पे जो नॉट लिखा हुआ है NOUGHT, दैट मीन्स नथिंग. इसका मतलब होता है नथिंग और चैरियट का मतलब रथ. सो इन दीज ओपनिंग लाइन द स्पीकर इज सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट. जो स्पीकर है वो अपना कोई जॉब ढूंढ रहा है कि कोई मुझे हायर कर लो. पहली लाइन में देखो शुरुआत इसी से होती है, कम एंड हायर मी, कोई मुझे काम पे रख लो. ही सेज कम एंड हायर मी, और तभी एक राजा आता है. The king appears and offers to employ him with his power. But the speaker doesn't find it valuable. राजा अपनी ताकत दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें रख लूँगा अपनी ताकत के दम पे. But the speaker doesn't find it valuable. उसे वो सही नहीं लगता है. उसे लगता है कि शक्ति को बहुत काम की चीज़ नहीं है. तो वो क्या करता है? वो राजा का ऑफर ठुकरा देता है, वो मना कर देता है. अब फर्स्ट पैरा में आपने देखा था राजा आता है, मॉर्निंग टाइम होता है. नाउ दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स. आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुकेड लेन. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. So इस पैराग्राफ में आप न्यू वर्ड देखा है पॉन्डर्ड. पॉन्डर्ड का मतलब होता है थॉट, यानी कि सोचना. सो इन दिस पैरा वी सी दैट द स्पीकर सर्च फॉर जॉब इज स्टिल गोइंग ऑन. वो अभी भी ढूंढ रहा है. नाउ इट इज मिड डे. अब दोपहर का टाइम है, देखो मिड डे है. द डोर्स ऑफ द हाउसेज आर शट. सभी के दरवाजे बंद हैं. सडनली एन ओल्ड मैन कम्स विद अ बैग ऑफ गोल्ड. एक बूढ़ा सा आदमी आता है और अपने साथ लेके आता है गोल्ड से भरा हुआ एक बैग. He pondered and said, वो सोचता है और कहता है, I will hire you with my money. मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें काम पे रख लूँगा. और वो अपने कॉइन्स को काउंट करने लगता है. He started weighing his coins one by one. What it shows? It shows his attachment to money. That is material thing. पैसों का importance दिखाया है यहाँ पे. But the speaker is disgusted by the scene and he turns away. वो अपना मुंह फेर लेता है. Because he was not impressed by the old man or his gold. उसे इंटरेस्ट नहीं था पैसों में, तो वो इस ऑफर को ठुकरा देता है, यानी मुझे नहीं करना है आपके साथ काम. It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. So now in this paragraph, it is evening.
फर्स्ट में हमने देखा इट वॉज मॉर्निंग, सेकेंड में इट वॉज मिड डे, एंड नाउ इट्स evening. The speaker continues his search when a beautiful girl comes to him and she gives a pretty smile. एक बहुत अच्छी सी स्माइल देती है उस आदमी को और ऑफर करती है कि मेरी स्माइल के बदले में मैं आपको काम पे रख सकती हूँ. She offers to give her smiles in return for his labor, but the man found out that her happiness was only a sorrow in disguise. उसकी हंसी के पीछे भी कोई दुख छुपा हुआ था, आंसू छिपे हुए थे. सो ये ऑफर भी वो ठुकरा देता है. ही रिफ्यूज दिस ऑफर ऑल्सो. तो वो लड़की भी चली जाती है. शी वेंट बैक अलोन इन टू द डार्क. द सन glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. So finally, the speaker is walking along the seashore, observing the waves and sees a child playing on the shore. अभी जो टाइम है इस वक्त स्पीकर क्या कर रहा है, ये चल रहा है समुद्र के किनारे और वेव्स को देख रहा है. सूरज जो है वो शाइन कर रहा होता है और वहाँ वो देखता है एक बच्चा जो है बैठा हुआ सीप से खेल रहा है. सीप जानते हैं ना, जो समुद्र से निकलते हैं, उनसे खेल रहा होता है. सो ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी. बच्चे ने देखा और जैसे कि मुझे जानता हो, तो उसने कहा कि मैं आपको हायर करता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं दूंगा. आई वॉन्ट गिव यू एनीथिंग. लेकिन राइटर जो है इस ऑफर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है. सो दिस लास्ट बार्गेन turns out to be the best bargain as it gives the speaker satisfaction. वो satisfaction देती है स्पीकर को, ये बच्चे की जो ऑफ़र है. सो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है. तो यहाँ पे जो बच्चा है, द चाइल्ड एंड हिज प्ले, दे आर कंपेयर टू इनोसेंस एंड इनर हैप्पीनेस. हमारी जो मासूमियत है, हमारे अंदर की खुशी है, वो दिखा रहा है बच्चा और उसका खेल. यानी ये दोनों ही चीज़ें, इनोसेंस और हैप्पीनेस, जो हमारी इनर हैप्पीनेस, ये हमें फ्री कर देती है हर तरह के स्ट्रेस से. हर प्रकार के स्ट्रेस से हमको फ्री करती है, हमें किसी भी चीज़ के बंधन में नहीं बांधती है. सो बच्चों, द मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट नो पावर, नो मनी एंड नो ब्यूटिफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड कैन मेक अस हैप्पी. इट इज़ जस्ट द सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस विच इज़ इम्पॉर्टेंट. बाकी सभी मटेरियल चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की खुशी जो है, हम कितना सिंपल रहते हैं, कितनी मासूमियत है हमारे अंदर बच्चों की तरह, वही चीज़ है जो हमें बहुत ही खुश बनाती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम. इफ़ यू हैव एनी डाउट, you can ask me anytime. Have a good day.